बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी का क्या सीन है, बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन बैंक से क्यों नहीं आए, कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम जो कि आज से 2 महीने बाद है उसमें कितने परसेंट क्वेश्चन बैंक से आने वाले। ऐसा मुझे लगता है बिहार बोर्ड की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। केमिस्ट्री में क्वेश्चन को थोड़ा उल्टे तरीके से लिखा गया था। तो हेलो 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 गुल्लो, कैसे हो तुम सब? आई एम श्योर बहुत बेस्ट हो गए। और जैसा कि तुम सभी को पता है साइंस वालों का सेंट एग्जाम खत्म हो चुका है और अब बारी है सेंट एग्जाम को रिव्यू करने का, मतलब कि कितने क्वेश्चन बैंक से आए ये बताने का टाइम आ चुका है। और ट्रस्ट में इस वाले सेंट एग्जाम में तो कमाल ही हो गया, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन बैंक से आए और इतने इजी क्वेश्चन आए ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी का क्या सीन है, बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन बैंक से क्यों नहीं आए, ज़्यादा क्वेश्चन नए क्यों आए, और अगर ऐसे हमारे फाइनल एग्जाम में होगा तो हमें क्या करना चाहिए। हाँ, हम बात करने वाले इसके ऊपर भी। तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे प्यारा सब्जेक्ट मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश से कितने परसेंट क्वेश्चन बैंक से आए। और ये देखने के बाद तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम जो कि आज से 2 महीने बाद है उसमें कितने परसेंट क्वेश्चन बैंक से आने वाले। तो हाँ, आ जाओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी इच्छा है मेरी, उसे पूरी कर दो। लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दो, लेकिन अगर अपना स्टूडेंट हो तो पूरा वीडियो देखो। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, कोई बात नहीं। ये रहा व्हाट्सएप, ये रहा इंस्टा, जाकर डाउट पूछ लो, यहाँ फॉलो कर लो। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में, क्योंकि देखो इस बार फिजिक्स में तो भाई कमाल ही हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। क्योंकि देखो अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में तो शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हें पता है तुमसे पूछे जाते हैं 20, लेकिन इस बार सेंट्रल एग्जाम में 20 में से 15 से लेकर 16 क्वेश्चन बैंक से थे। मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हें 20 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन यहाँ पर तो 20 में से 15 16 क्वेश्चन बैंक से आए हैं। ये सच में कमाल है। और क्वेश्चन बैंक से आए ये बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर तो सारे क्वेश्चन इतने बच्चों वाले लेवल के अगर तुमने कभी उस क्वेश्चन को देखा भी होगा तो तुम आराम से बना सकते थे, और मुझे पता है तुमने बनाया भी होगा। आ जाओ अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। और यार देखो, फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन में तो कमाल ही हो गया। मतलब ऐसा मुझे लगता है बिहार बोर्ड की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से 5 लॉन्ग क्वेश्चन बैंक से आ गए। सच में मतलब 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से आप सभी को 3 बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर 6 में से 5 क्वेश्चन बैंक से आ गए हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की, और मुझे पता है ऐसा बिहार बोर्ड की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। और देखो अगर हम बात करें एमसीक्यू के बारे में तो देखो, तुम बच्चों से मैंने पूछा और तुमने मुझे बताया कि भैया एमसीक्यू भी फिजिक्स में बहुत अच्छे खासे आए हैं क्वेश्चन बैंक से। कुल बोले तो फिजिक्स का एग्जाम बहुत ईजी था, बहुत बच्चों वाला था, और हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया। तो हाँ देखो, ये बात कर ली हमने फिजिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, जहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो, केमिस्ट्री के एमसीक्यू में भी फिजिक्स की तरह बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से आए, और कुछ क्वेश्चन न्यू भी थे, जो कि एमसीक्यू में हमेशा होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर तो कमाल की बात हुई है शॉर्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर केमिस्ट्री में भी 20 में से लगभग 15-16 क्वेश्चन बैंक से आ गए हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरे को ये बताओ। 20 में से 16 क्वेश्चन बैंक से, वाह, मेरे टाइम में ऐसा क्यों नहीं हुआ था भाई? क्यों नहीं हुआ था? शायद मैं अनलकी था, वैसे तो वैसे भी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम लोग लकी हो, ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ, मैं फिर से बोल दूं, अगर हम बात करें केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन में तो 15 से लेकर 16 क्वेश्चन बैंक से आए थे 20 क्वेश्चन में से। लेकिन अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में तो मुझे पता है यहाँ पर तुम बच्चे बोल रहे होगे कि भैया लॉन्ग क्वेश्चन में ना कम क्वेश्चन आए थे क्वेश्चन बैंक से। तो देखो ऐसा नहीं है। देखो, केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन कम नहीं आए थे क्वेश्चन बैंक से, केमिस्ट्री में क्वेश्चन को थोड़ा उल्टे तरीके से लिखा गया था। उल्टे तरीके से मतलब, आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूँ एग्जाम्पल के लिए और तुम्हें समझाने के लिए। तुम देखो केमिस्ट्री का ये वाला क्वेश्चन, जहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट में पूछा गया तुमसे ये वाला क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट में तुमसे पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। और जैसा कि तुम राइट में देखोगे तुम्हें फर्स्ट पार्ट का मिलेगा 2 मार्क्स और सेकंड पार्ट का मिलेगा 3 मार्क्स। और अगर तुमने केमिस्ट्री को अच्छा से पढ़ा होगा, रिविजन किया होगा, तो तुम्हें पता होगा ये केमिस्ट्री के दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब कि ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट सेक्शन में, लेकिन इस बार इन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके पूछ लिया गया है 5 मार्क्स में। और देखो केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है, डरो मत। यहाँ पर क्या होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट होते हैं उन्हीं में से 2-3 क्वेश्चन उठाएंगे, उनको कंबाइन कर देंगे और तुम्हें दे देंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। और केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है, और मुझे पता है तुम्हारे फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। तो ये बात की हमने केमिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि मुझे पता है तुम में से काफ़ी बायोलॉजी के बच्चे परेशान हो, क्योंकि बायोलॉजी में कम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो देखो, अगर हम बात करें बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में तो मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा, उसने मुझे बताया भैया बायोलॉजी के 20 शॉर्ट क्वेश्चन में से मुश्किल से 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन ही रिपीट हुए होंगे। यहाँ पर उसने बोला मुश्किल से 3 या 4 ही रिपीट हुए थे, और लॉन्ग फॉर्मेट में 1 या 2 क्वेश्चन ही रिपीट हुए थे, जिससे कि हमें बायोलॉजी में
प्रॉब्लम हुआ है। अब देखो पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं, बायोलॉजी में जो भी नए क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल नहीं थे, वो क्वेश्चन 2 से 3 लाइन वाले क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ पर तुम सभी को हार्ड इसलिए लगा क्योंकि तुम पढ़ के गए थे क्वेश्चन बैंक, तुम तैयारी करके गए थे सिर्फ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन की। लेकिन आज से 3 या 4 दिन पहले मैंने बनाई थी ये वाली वीडियो जिसमें मैं तुम्हें बताया था कि बायोलॉजी के एग्जाम में कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब मैं ये नहीं बोला कि हर साल बायोलॉजी में कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ईयर बायोलॉजी में कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसा कि तुम देख लो 2025 का फाइनल एग्जाम, उसमें भी बायोलॉजी में ऐसा ही हुआ था, कम क्वेश्चन रिपीट हुए थे। और इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पूरा चैप्टर अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन बैंक के भरोसे मत रहो बायोलॉजी में। इसलिए हाँ, मैं तुम्हें फिर से बोल दूं, तुम्हें क्वेश्चन बैंक तो पढ़ना ही है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लगाने भी है, लेकिन सिर्फ बायोलॉजी में तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको चाहिए बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स। हाँ, मुझे पता ये रास्ता थोड़ा हार्ड है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर बिहार बोर्ड ही पागल है तो उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बस इतना ही बोलूंगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट ऑल द बेस्ट। आई नो तुम फोड़ सकते हो, इसलिए फोड़ दो। तो देखो ये बात की हमने बायोलॉजी की, अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे सब्जेक्ट, तुम्हारे प्यारे सब्जेक्ट मैथ के बारे में। और देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर माना जाता है कि मैथ में सबसे कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि उसमें होते हैं डिजिट, और डिजिट तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड ने बोला भाई ऐसा होता है क्या? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो मैथ में क्वेश्चन रिपीट करेंगे और साथ में डिजिट भी रिपीट करेंगे। और इन लोगों ने मैथ जैसे सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन रिपीट कर दिए। मतलब अब देखो मैं ये नहीं बोला क्वेश्चन रिपीट किया गलत बात है, भाई तुम क्वेश्चन रिपीट करो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम थोड़ा डिजिट को उल्टा फुल्टा कर दो ना, जिससे कि बच्चों को थोड़ा हार्ड लगे और उन्हें सॉल्व करने में मजा है। लेकिन ना ना ना, डिजिट क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है, वो तो भाई किसी जैसे क्वेश्चन उठा के सीधा चिपका देते, लो भाई बन गया सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और मैथ के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, इतने क्वेश्चन रिपीट हुए जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और अब मुझे पता है तुम में से बहुत बच्चे बोलोगे भैया क्वेश्चन तो रिपीट हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन चैप्टर है ना, समाकलन, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, हमसे नहीं होते, टेंशन मत लो। इसके क्वेश्चन हमेशा हार्ड होते हैं, मेरे टाइम भी हार्ड थे, इसलिए मैं तो तुम्हें बोलूँगा इसके क्वेश्चन मत क्या करो, तुम मत क्या करो, मैंने भी नहीं किया था। बिना इंटीग्रेशन किया भी तुम मैथ में आराम से 100 मार्क्स ला सकते हो। वो कैसे मैं तुम्हें बता दूंगा किसी और वीडियो में, इसलिए उसका वेट करो। तो हाँ देखो ये बात कर ली हमारे मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के बारे में। अब बारी है हिंदी, इंग्लिश, जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। साले तू देखो हिंदी इंग्लिश में भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी आए जो कि नॉर्मल है, पूरी तरीके से नॉर्मल है। इसलिए देखो कुल मिला के बोले तो तुम्हारा 2026 के लिए जो सेंटर एग्जाम हुआ था 2025 में, वो बहुत इजी था। सिर्फ बायोलॉजी को छोड़कर सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन रिपीट हुए, बहुत अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और अब तुम बोलोगे भैया इस बार तो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हो कि फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे रिपीट होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं तुम्हें बोलूँगा अगर तुम्हें जानना चाहते हो तो कृपया करके कॉमेंट करो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। कमेंट करो और मुझे बताओ कि भैया आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर हमें बता दो कि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रिपीट होंगे कि नहीं होंगे। फटाफट कमेंट करो यस या नो, देख लो कमेंट करो, ये तुम्हारे ऊपर है, करो बहुत सारे कमेंट। तो ठीक है आज के लिए इतना ही। अभी तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दो। ये रहा व्हाट्सएप चैनल, जाकर ज्वाइन हो जाओ, फ्री यहाँ पर तुम्हें बहुत देता हूँ मैं। और ये रहा इंस्टा, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट यहाँ के पूछ लो, तुम्हें रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और ना तुम्हारा सेंटर एग्जाम कैसा है कि एक बार जरा कमेंट करके बता देना, ठीक है? बताओ, बाय। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?